नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में विकास और विरासत दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए अग्निपथ योजना होगी शुरू, युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा देने का मिलेगा मौका। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्थर खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 28 जून की तारीख तय की। और आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रक्तदान, लोगों को जागरूक करने पर दिया बल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में विकास और विरासत दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। प्रधानमंत्री ने ये बातें आज पुणे के निकट देहू गांव में जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में रहकर संत तुकाराम के अभंग यानी भगवान विट्ठल की स्तुति में भक्ति गीत गाए थे। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे। वहीं श्री मोदी ने आज मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित दीर्घा क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक एवं आकांक्षी जिला इंडिकेटर की समीक्षा बैठक में आज भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड शामिल हुए। श्री कराड 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे और बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। बैंक का कंट्रोल आरबीआई और नाबार्ड करती है। इनका अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरक्षण में काफी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कोविड के समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काफी अच्छा काम हुआ है। कोविड मैनेजमेंट हमारे देश ने काफी अच्छा किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। स्टार्टिंग फ्रॉम द मास्क, जहाँ यहाँ मास्क का कंसेप्ट नहीं था, पीपीई किट का कंसेप्ट नहीं था, तो वैक्सीन जो हमारे पास बनती नहीं थी, जो चीज मास्क हो, पीपीई किट हो, मेडिसिन हो, वेंटिलेटर्स, उसी के साथ वैक्सीन, सब इनोवेशन के साथ बहुत अच्छा मैनेज किया। और उसी टाइम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो स्कीम दिया अलग अलग क्षेत्र की, तो उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत अब अग्निपथ योजना को लाया जा रहा है। इसमें भारतीय युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना में युवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं सेना को आधुनिक बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेज में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खूंटी में कांग्रेस द्वारा आयोजित नव संकल्प कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने का काम किया है। आज देखिए, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके सच को झूठ में तब्दील किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी भी मेरा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, नवरत्ना सब हमने बनाया। जब देश के हालात बद से बदतर हुआ तो प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज हमने किया, कोयलियों को राष्ट्रीयकृत हमने किया, कई सारे जमींदार घरानों का जमीन बेच हमने किया। लेकिन आज जिस रेल पर आप चढ़ते थे वो देखते थे कि भारतीय रेल आपकी संपत्ति है। आज जाइए 2-4 स्टेशन में हर जगह आपको फलाने की संपत्ति, अडानी की संपत्ति, अंबानी की संपत्ति लिखा हुआ ट्रेन मिल जाएगा।
पाकुड़ में कांग्रेस का नव संकल्प जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सदर प्रखंड के दर्जनों नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शिरकत की। ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए सरकार की योजनाओं उसे धरातल पर उतारने के लिए तरीकों की जानकारी दी। गुमला जिला में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों के बीच आज समाहरणालय भवन में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराई गई। उपायुक्त सुशांत गौरव, अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मोनिका टूटी की देखरेख में मतदान कराया गया। जिला परिषद अध्यक्ष के लिए किरण माला बाड़ा को 1 वोट से निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं संयुक्ता देवी उपाध्यक्ष चुनी गई। इधर देवघर में जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी को बनाया गया है। किरण को 13 और प्रमोद सिंह को 11 वोट मिला। 1 वोट रद्द हो गया। बता दें कि पिछली बार रीता देवी अध्यक्ष थी, जो इस बार सदस्य का चुनाव हार गई थी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद चुनाव के रोमांचक मुकाबले में लक्ष्मी सुरेन जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गयी। साहिबगंज जिला अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए मोनिका किस्कू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुमी मरांडी को पराजित किया। निर्वाची पदाधिकारी ने मोनिका किस्कू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दुमका जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर सुधीर मंडल निर्वाचित हुए। आज हुए चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे। रामगढ़ प्रखंड से जीप सदस्य सुधीर मंडल को 19 वोट मिले, जबकि सरैयाहाट प्रखंड से जिला परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष पद की राधिका देवी को 4 वोट मिले, जबकि 2 वोट रद्द हो गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज पत्थर खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए एक बार फिर समय दे दिया है। आयोग ने मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनसे जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से समय देने की गुहार लगाई थी। अब आयोग ने इन्हें जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के मौके पर आज सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 57 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं खूंटी में जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं जमशेदपुर ब्लड बैंक और प्रेस क्लब में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोडरमा के सतगावा प्रखंड के सिहास गांव के ग्रामीणों ने आज जल संकट को लेकर सड़क जाम किया और सड़क के बीचों बीच आगजनी का प्रदर्शन किया। महिलाओं और बच्चों ने हाथों में बाल्टी, डेगची और बर्तन लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। गौरतलब है कि उग्रवाद प्रभावित सतगावा प्रखंड का सिहास गांव काफी ऊंचाई पर अवस्थित है और 5 साल पहले यहां पानी की टंकी बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। बावजूद इसके आज तक पानी की टंकी नहीं बन पाई है। साथ ही इस गांव में लगाए गए दर्जनों चापानल भी पानी नहीं निकलने के अभाव में बेकार पड़े हैं। ग्रामीणों ने आज सड़क जाम कर सांसद, विधायक और तमाम अधिकारियों के प्रति विरोध दर्ज कराया और जल संकट दूर करने की मांग की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वजन पेंशन योजना से वंचित सभी लोगों को आच्छादित करने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वजन पेंशन योजना से वंचित सभी लोगों को आच्छादित करने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, पंचायत सचिवों और बूथ लेवल ऑफिसर BLO को भी शामिल किया गया है। सेविकाओं से डोर टू डोर सर्वेक्षण कराया जाएगा एवं वैसे योग्य व्यक्ति जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, उनसे आवश्यक दस्तावेज लेते हुए आवेदन प्रपत्र भरवाया जाएगा। इसी प्रकार सभी BLO को निर्देश दिया गया है कि वे सभी सहायिकाओं को वोटर लिस्ट से लाभुकों का विवरण उपलब्ध कराएंगे ताकि सर्वेक्षण में उन्हें दिक्कत न हो। माना जा रहा है कि इस अभियान से सर्वजन पेंशन योजना के लाभ से अधिकाधिक योग्य लोगों को आच्छादित किया जा सकेगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को बढ़ावा देने के मद्देनजर भुवनेश्वर के रहने वाले विनीत कुमार साइकिल यात्रा पर निकले। अपने यात्रा के दौरान वे कोडरमा पहुंचे। भुवनेश्वर से जयपुर तक साइकिल यात्रा पर निकले विनीत कुमार का सफर 1 जून से शुरू हुआ है। भुवनेश्वर से जयपुर तक विनीत तकरीबन 2400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे। इस दौरान जगह जगह रुककर लोगों से खेलकूद को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं। भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी से PhD की पढ़ाई पूरी कर विनीत कुमार ने एकेडमिक सेशन में खेलकूद को भी शामिल करने की मुहिम शुरू की है और इसी मुहिम के तहत वे साइकिल यात्रा पर निकले हैं। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित चंदौली गांव निवासी 19 वर्षीय सदानंद कुमार ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि पर उपायुक्त नैंसी सहाय ने सदानंद को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। जैसा कि आपको मालूम हो, सदानंद कुमार 2024 में ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व रक्तदाता दिवस पर मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिलिट्री अस्पताल नामकुम को प्रदान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। पाकुड़ के पंचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक से कोयला की खुदाई और ढुलाई करने वाली कंपनी BGR के खिलाफ हाइवा ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवर यूनियन के आह्वान पर लिंक रोड को जाम कर कोयला परिवहन बाधित किया गया। कोलाजोड़ा मोड़ पर चक्का जाम कर ड्राइवरों ने अपनी सुरक्षा की मांग की। और अब संक्षिप्त खबर। जसीडीह से सुल्तानगंज के बीच विशेष मेला स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। इसको लेकर आज DRM परमानंद शर्मा और RPF कमांडेंट CM मिश्रा ने स्टेशन परिसर पर रेल कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला में आज अभियान चलाकर सर्वजन पेंशन योजना से 100% लाभुकों को जोड़ने की शुरुआत की गई। बुंडू थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 हाइवा को जब्त किया है। पुलिस ने तीनों वाहनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ICAR शोध केंद्र पलांडू रांची और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आज रामगढ़ के मांडू में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। पलामू में अवैध खनन को लेकर चल रही छापेमारी अभियान के दौरान स्टोन चिप्स लदे 11 ट्रक को जब्त किया गया है। लोहरदगा जिला के कैरो थाना क्षेत्र के टाटी निवासी जलेश्वर उरांव की मौत आज बिजली करंट की चपेट में आने से हो गई। हजारीबाग के पिलावल थाना अंतर्गत छड़वा डैम में मां अपने 2 बच्चों के साथ डूबकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पिलावल थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने घटना की जानकारी दी। हजारीबाग उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने अमृत सरोवर, मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सभी प्रखंड विकास अधिकारियों के साथ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में विकास और विरासत दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए अग्निपथ योजना होगी शुरू, युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा करने का मिलेगा मौका। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्थर खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 28 जून की तारीख तय की। और आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रक्तदान, लोगों को जागरूक करने पर दिया बल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।